एक बार एक राजा अपने मंत्री एक के बार साथ राजा शिकार पर वन के लिए निकला। जैसे ही उसने वन में हिरन को देखा तो उसने अपना तीर चढ़ाया, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। जंगल में से एक उसी समय सुअर निकला और राजा को धक्का देकर भाग गया। इस अप्रत्याशित आघात के कारण तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। रक्त बहने लगा और वह व्याकुल हो उठा और उसने अपने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने कहा, हे राजन, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। राजा पीड़ा में था, दुखी था और मंत्री की बात सुनकर वह क्रोध से उठा। उन्होंने मंत्री को आज्ञा दी कि वह इसी समय उसका साथ छोड़कर किसी अन्य दिशा में चला जाए। मंत्री ने आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया और भिन्न दिशा में निकल चला। इधर राजा थोड़ी आगे ही बढ़ा था कि उसे नरभक्षियों ने घेर लिया। वे उन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। राजा की बलि देने की तैयारी होने लगी। तभी पुजारी ने राजा की कटी उंगली को देखा तो कहा कि इसका तो अंग भंग है, इसकी बलि स्वीकार नहीं हो सकती। राजा को जीवन दान मिल गया तो उन्हें तुरंत मंत्री की याद आई। सोचने लगा, मंत्री ठीक ही कहता था कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। मुझे उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। ऐसा सोचते ही राजा उस दिशा की ओर बढ़ने लगा जिस तरफ मंत्री गया था। उसने दूर देखा कि मंत्री नदी के किनारे भजन करता हुआ दिखाई दे रहा है। राजा ने प्रेम पूर्वक मंत्री को गले लगाया और उन्हें सारा घटनाक्रम कह सुनाया। तदुपरांत राजा ने उससे प्रश्न किया, मेरी उंगली कटी, इसमें मेरे भगवान ने भला किया, पर तुम्हें मैंने अपमानित करके दूसरी जगह भेजा, इसमें तुम्हारा क्या भला हुआ है? मंत्री मुस्कुराते हुए बोला, राजन, यदि आपने मुझे उस समय भिन्न राह पर नहीं भेजा होता और मैं आपके साथ होता तो अंग भंग के कारण नरभक्षी आपकी बलि न देते, पर मेरी बलि चढ़नी सुनिश्चित थी। इसलिए भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, पर हमें उस समय समझ नहीं आता। ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, पर हम हमेशा परिवर्तन से घबराते हैं।